हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भाई नोटिफिकेशन आ गया। चुपचाप से आंख बंद करके लग जाइए बेटा। आज से हमारे साथ एक एक दिन में और भी ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगी। बस आप जुट जाइए बच्चा, ठीक है ना? यहीं से निकलवाएंगे आपका एग्जाम। आज का टॉपिक बेटा बेहद इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है बेटा। भारत की भी सीमा के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैकमोहन के बारे में पूछा है। कह देना बर्थ 1914 में क्या हुई थी भाई? ये बर्थ 1914 में बेटा बनी थी मैकमोहन, ठीक है ना? साथ ही साथ आपसे पूछे किसके बीच है, तो बेटा भारत और चीन के बीच है। नेफा याद रखना, क्या? नेफा, ठीक है ना? बनाम चीन के बीच बनी थी, ध्यान रखना, हेनरी। इसने हेनरी मैकमोहन ने इसे बनाया था बेटा, हेनरी मैकमोहन। अंग्रेज थे, उन्होंने इस रेखा को बनाया था। याद रखना इस चीज को, ठीक है भाई। अगली हिंडनबर्ग आपसे पूछता है, हिंडनबर्ग किसके बीच है? तो बताओ, जर्मनी और पोलैंड के बीच है बेटा। किसके बीच है बच्चों? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ठीक है ना? यूरोप में है ये दोनों ही कंट्री, ध्यान रखना, जर्मनी और पोलैंड, याद रखोगे। वहीं आपसे मैगी नोट पूछेगा तो सीधा जवाब देना भाई, मैगी नोट जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी और फ्रांस के बीच। कैसे याद करोगे? ध्यान दो ट्रिक। मैक, मैक कौन? भारत और चीन। मैक कौन बेटा? मैक और मोहन, मोहन भारत हो गया, मैक चीन हो गया, याद रखना। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग का मतलब बेटा जर्मनी और पोलैंड, है ना? पौज, हिंडनबर्ग आए तो पौज से याद रखना, पोलैंड और जर्मनी। मैगी आए, मैगी खाओगे बेटा? तो मैगी खाएंगे, जम के फ्राई करेंगे। जर्मनी और मैगी को जम के फ्राई करेंगे। मैगी को जम, मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच है बच्चा। वही मैन रहीम आपसे पूछे बेटा, क्या? मैन रहीम तो ये फिनलैंड में पड़ती है, ध्यान रखना। एशिया को फिनलैंड से दूर करती है, यूरोप में, याद रखना आप लोग, ठीक है ना? यूरोप और एशिया, ठीक है बच्चा। वैसे फिनलैंड याद रखना, क्या रखना है? यूरोप में फिनलैंड, ठीक है बच्चा। पार्टी कोई दिक्कत? रेड क्लिप पूछे तो आप सबको पता है भारत और पाक के बीच है। भारत पाक के बीच है बेटा, ये 1947 में, ठीक है ना? 38वीं समांतर रेखा पूछे तो भाई, दो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ये किसके बीच में बेटा? उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया बनाम दक्षिणी कोरिया के बीच, बनाम दक्षिणी कोरिया के बीच। याद रखोगे ना? बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना? रेड क्लिप आपसे पूछे बेटा तो ये 7 अगस्त या 17 अगस्त, सॉरी 17 अगस्त 1947 को, तारीख भी पूछे तो कह देना 17 अगस्त 1947 को ये बनी थी। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मेरी आवाज सभी के पास एकदम से आ रही है बेटा? मेरी आवाज सभी के पास आ रही है ना? बिल्कुल। अब आगे आ जाइए फटाफट। अगर यहाँ तक देखो, आपसे पूछ लेगा मैकमोहन रेखा पर कौन सी फोर्स रहती है, ये पूछेगा। इसका जवाब दे देना भाई, आईटीबीपी रहती है। मैकमोहन पर कौन सी रहती है? आईटीबीपी, कई बार ये पूछा गया है। आईटीबीपी रहती है, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स रहती है, ठीक है ना? अब आ जाइए, आपके सामने 49वीं समांतर रेखा पूछेगा बेटा। 49वीं समांतर रेखा, ठीक है ना? तो सीधा सीधा यूएसए और कनाडा जवाब होना चाहिए। और सबसे, ठीक है ना, विश्व की सबसे बड़ी सीमा है ये, ठीक है? क्या लिखोगे बेटा? 49वीं, यहाँ लिखोगे यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच है बेटा। विश्व की सबसे बड़ी है, क्या है ये? विश्व की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी सीमा है। वही डूरंड पूछे आपसे तो ये भैया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच है। पूछेगा किसके बीच है बेटा? लेकिन वर्तमान में बात करोगे, देखो जब ये बनी थी 1896 में, ठीक है ना? ये 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, ठीक है ना? भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है भाई, 1896 तक, 1896 जब बनी थी। अभी वर्तमान में बात करोगे तो बेटा ये अफगान और पाक के बीच में है। क्या है? अफगान और पाक के बीच, क्योंकि पीओके का जो पार्ट है बेटा वो पाक के अधीन है अभी। तो ये अफगान और पाक ऑप्शन आता है तो आप आराम से कर देना। पाक मतलब पाकिस्तान ऑप्शन आता है बेटा, आराम से कर देना। ये डूरंड रेखा है। मैजिनो आपसे पूछेगा भाई, मैजिनो कहाँ? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच एक रेखा और है बेटा, मैजिनो। जर्मनी और फ्रांस, तो जमकर नहीं, जमी, जमी और फ्रांस, जमी और फ्रांस, कौन? मैजिनो, याद रखना, कौन? मैजिनो।
को फील्ड अगर आपसे पूछो तो ये भी बेटा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ये भी बच्चों जर्मनी और फ्रांस के बीच है, याद रखना। ये भी बच्चा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जहाँ यूएसए कनाडा की बात कर रहा हूँ बेटा, इस पे एक झील है। यहाँ एक झील है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील, सुपीरियर झील, याद रखना। यहाँ पे सुपीरियर झील और है बेटा, दुनिया की सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर की झील है, ठीक है। वहीं आपसे आर्डर नेसी रेखा पूछे तो बेटा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके बेटा? अच्छा, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 17वीं अगर उत्तरी अक्षांश पूछे, 17वीं अक्षांश रेखा अगर बेटा पूछता है, आप लोगों का जवाब होना चाहिए, इसका जवाब देना। ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, उत्तरी वियतनाम। 17वीं देखो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, उत्तरी वियतनाम तो होगा, दूसरा आप बताओगे कौन है, कौन कौन के बीच है बेटा, ये बताना आप लोग, ऑप्शन में लिखना इसे। और कौन है उत्तरी वियतनाम के अलावा बच्चों, और कौन है, ठीक है बेटा। ये देखो अफगान और पाक के बीच बेटा 1947 के बाद से आ गई है, 1947 के बाद से आ गई है, ये चीज याद रखना। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बताओ तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये मैं एकदम से आपके लिए क्या कर दिया, मैंने क्लियर कर दिया, ये टॉपिक क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ, तेजी के साथ आ जाओ। यहाँ तक देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बातें हैं। भारत की स्थलीय सीमा वाले देश कौन पड़ोसी देश भारत की स्थलीय सीमा से टच होते हैं? देखो ये आंसर आप आसानी से कर सकते हो बेटा, ये आंसर आप देखो आसानी से कर सकते हो। यहाँ जब आप देखोगे बेटा, तो देखो पाक जुड़ता है, आपको पता है पाक, अफगान भी जुड़ता है बेटा, अफगान, चीन भी जुड़ता है बच्चों, और म्यांमार भी जुड़ता है, म्यांमार, भूटान भी बेटा स्थल सीमा से जुड़ता है, और नेपाल भी जुड़ता है, आपको पता होगी नेपाल, और भैया ये बांग्लादेश है। तो ये 7 देश हैं, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ लिख रखे हैं बच्चा आपके लिए, यही 7 देश देखो ये लिख रखे हैं, 7 कंट्री है, याद रखना। बचपन में बीए करो, बचपन में बीए। बी मतलब बेटा बांग्लादेश, सी मतलब चाइना, पी मतलब बेटा पाकिस्तान, एन मतलब नेपाल, एम मतलब बेटा म्यांमार, बी मतलब भूटान, और ए मतलब अफगानिस्तान। तो ये कंट्री बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 7 कंट्री हैं जो भारत की सीमा से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इसके बाद ही अगला है बच्चों, आगे देखिए तेजी से, अगला है जलीय सीमा वाले देश। तो ये 5 कंट्री जल हैं। श्रीलंका से जलीय सीमा साझा करता है भारत, ठीक है। मालदीव से जलीय सीमा साझा करता है, म्यांमार से जलीय सीमा साझा करता है, अभी दिखाते हैं आपको। साथ ही साथ थाईलैंड से जलीय सीमा साझा करता है भैया, और बांग्लादेश से भी जलीय सीमा साझा करता है। चाहो तो आप लोग देख सकते हो बेटा, चाहे तो आप लोग देख सकते हो। देखो जलीय सीमा वाले राज्यों की बात करोगे तो सब लोग देखो, यहाँ मालदीव से करता है, यहाँ श्रीलंका से करता है, यहाँ बांग्लादेश से करता है, यहाँ म्यांमार से और थाईलैंड से करता है, और किसी के साथ जलीय सीमा साझा नहीं करता है। देखो यही मैंने लिखवाया है आपको जलीय सीमा में। भाई आ जाओ फटाफट से, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है ना। ये लिखवा, नहीं थाईलैंड है, देखो ये थाईलैंड भी है, थाईलैंड भी है, याद रखना। उसके बाद बेटा जलीय और स्थल दोनों से, जल और स्थल दोनों से कौन से करता है? तो म्यांमार जल और स्थल से, पाकिस्तान भी जल और स्थल से शामिल हो रहा है, और बेटा बांग्लादेश भी जल और स्थल से शामिल हो रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं जलीय सीमा और जल और स्थल वाले 3 देश हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे, ये सभी को दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये इंडिया का मैप है, कई बार आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो ये अक्षांश है, ये क्या है बेटा? अक्षांश है ना, चैनल कहते हैं, अक्षांश है। आपसे पूछेगा 8 डिग्री अक्षांश किसके बीच है, तो आप कहोगे मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच है। 9 डिग्री अक्षांश अगर आपसे पूछे बेटा, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, आप ध्यान रखना, यहाँ सैफी समुदाय, मुस्लिम समुदाय रहता है, और भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। राजधानी कवरत्ती है बेटा, ये अरब सागर में पड़ता है, ये लोग ध्यान रखना। इसके लगभग 36 द्वीप है, कितने हैं भाई? 36 द्वीप, ठीक है ना। और 11 द्वीपों पर जनसंख्या रहती है, और सबसे बड़ा द्वीप पूछो तो एट्रोन इसका बेटा क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। एक चीज और पूछ लेगा, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली चैनल, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है बेटा? मतलब अलग करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको एकदम मस्त लगी होगी बेटा। आप रेगुलर क्लास मिलेंगी, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ रहे हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को एंजॉय करें, और एक खूबसूरत सा कमेंट बेटा जरूर किया करें, लाइक किया करें, और अपने सभी अच्छे फ्रेंडों को क्लास को क्या किया करें, शेयर किया करें। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट बच्चों।